जो बच्चे 2024 का सीएसएस अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट्स जो है सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और रीडिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए ताकि हम 2024 का अटेम्प्ट जो है इजीली टैकल आउट कर सकें। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके जो मसाइल है मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, वो कहते हैं हमें नींद आ रही है जब पढ़ते हैं। और दूसरा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। नंबर फोर्थ, हम थक जाते हैं। नंबर फोर, बस ये हमसे नहीं हो पाएगा। देखें, आप ये सवालात तब करते हैं जब आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रैटेजी नहीं होती किसी चीज को टेकल आउट करने की। तो आज स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं कि आप रीडिंग मटेरियल कौन सा आपको हेल्प आउट कर सकता है। नंबर वन, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि शॉर्ट नोट्स उठा लें या रिसर्च आर्टिकल्स उठा लें। उनमें से आपने ये चीज़ें पढ़नी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज का पूरा दिन उस पर दे दें। कब से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री? 1857 से लेके 1947 से लेके आज तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर काम करें। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आप अलहदा से सिलेक्ट करके रख लें। दूसरे दिन आपने ये करना है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पोस्ट पार्टीशन से लेके प्री पार्टीशन से लेके पोस्ट पार्टीशन तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आपने उनको पढ़ना है। नंबर थ्री, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को आप पाकिस्तान की पढ़ लें। अब देखें, ये स्ट्रेटजी बनाएं। 15 दिन के अंदर आपने ये छोटी मोटी जो बातें हैं पाकिस्तान अफेयर्स के लिए वो टेकल आउट करनी है ताकि आपके अंदर एक दिमाग के अंदर एक कनेक्टिविटी बने। जब आप पाकिस्तान अफेयर्स बुक पढ़ें तो उसमें एक टर्म आ जाए, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। जब आपको मिंटो मोरले रिफॉर्म्स का कुछ पता ही नहीं है तो वो समझ ही नहीं आएगा। आप कहेंगे ये कोई पता नहीं है, कोई नाम है। ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। जब पता होगा तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर सवाल आता है, टू नेशन थ्योरी बिकेम द कॉज ऑफ डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस। तो अब आपको इन टू नेशन थ्योरी का पता होगा तभी तो आप करेंगे। तो इसी तरह आप सबसे पहले इन छोटी मोटी चीजों को टेकल आउट करें। फिर आप एक बुक उठा के एक पूरे मंथ तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ें और स्ट्रैटेजी बनाएं। 2 घंटे लगातार पढ़ें, फिर थोड़े 5-10 मिनट आप जो है अपने आप को रिलैक्स रखें, उसके बाद आप स्टडी करें। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही दिन के अंदर 4-6 सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ लेते हैं। आईआर भी साथ पढ़ लेते हैं, कंपोजिशन भी साथ पढ़ लेते हैं, ऐसे भी साथ पढ़ लेते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट साथ पढ़ते हैं। तो इस तरह आपकी स्ट्रैटेजी समझ लें, ये फ्यूटाइल है और काम की नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या यूरोपियन हिस्ट्री से हो, वो पहले डेवलप करने की कोशिश करें। बीवी राव का बुक है, मॉडर्न वर्ल्ड बुक है, जो आप इसको पढ़ें बीवी राव का। उसमें पूरी यूरोपियन हिस्ट्री है, उसमें डेवलपमेंट्स जो हैं वो तैयार कर लें। उसके बाद सवाल आता है कि रीडिंग मटेरियल कौन सा पढ़ना चाहिए ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप के लिए आपको वो टॉपिक्स पढ़नी है डॉन न्यूज़पेपर से और एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और रिसर्च आर्टिकल्स या जो मैगजीन्स आते हैं एकेडमीज के, उनमें से भी वो टॉपिक जो आप पहले से इनसे फेमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड अब्यूज इन पाकिस्तान, ये सीएसएस का टॉपिक है क्योंकि सोशल इशू है। और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इसके ऊपर आर्टिकल है, आप पढ़ लें। और उसी के साथ साथ आप पढ़ लें वाटर स्कैर्सिटी इन पाकिस्तान, इकोनॉमिकल चैलेंजेस। देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पता है। आप क्या कर लेते हैं, बर्ट्रांड रसेल का सीएसएस के अंदर स्टार्ट में किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, बर्ट्रांड रसेल का एक फिलोसॉफिकल बुक है, आपको वो लेवल ही नहीं है स्टार्ट में कि आप इनको टैकल आउट कर सकें। सबसे पहले आप इंटरेस्टेड एरिया को टच करें, उसके बाद आपने
इंग्लिश की वोकेबलरी खास करके सीएसएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरा 12 सब्जेक्ट के अंदर आपने वोकेबलरी की जंग लड़नी होती है, क्योंकि आइडियाज इनके साथ मिले होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं आपको सिंस स्कूल टाइम याद है, उनको रिमूव करें अनकॉमन वर्ड्स के साथ। नंबर 1 टेक्निक, जैसे वर्ड है इफेक्ट्स, तो इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस है और रिपरकशंस है, इम्प्लीकेशंस है। जैसे सोशल मीडिया हैज लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑन चाइल्ड्स माइंड। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट की जगह ये रख लिया। एक्टिव है तो आप अजाइल इस्तेमाल करें, लेजी है तो इंडोलेंट इस्तेमाल करें, रिच है तो एफ्लुएंट इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपनी वोकेबलरी तैयार करें इम्तिहान के लिए। उसके बाद रीडिंग स्किल्स के लिए कौन से होना चाहिए, खास करके सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सुनी सुनाई बातें लोगों की और जो है उठा के बैठ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका इंटरेस्टेड एरिया फिलोसफी है ही नहीं, और आपको कोई कह रहा है कि भाई बर्ट्रैंड रसल का जो है बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है सीएसएस के लिए। देखिए जब आपको फिलोसॉफिकल टच है ही नहीं, तो आप बर्ट्रैंड रसल को कैसे टैकल आउट कर पाएंगे? फ्रांसिस बेकन को कैसे आउट करेंगे आप? सैमुअल बेकेट को आप कैसे टैकल आउट कर सकते हैं? तो आप क्या करें, अपनी सब्जेक्ट की जो तैयारी करनी है आप इंटरेस्टेड एरिया को टच करें। सबसे पहले तो आप सिलेबस ओपन आउट करें सीएसएस का, उसमें वो तमाम चीजें ओपन करें सारे सब्जेक्ट्स की, और उसमें देखें कि ये सब्जेक्ट जो मुझसे टैकल हो सकता है। जैसे आप एक लिटरेरी बंदा है और आपको मैं कहूँ कि साइंस के सब्जेक्ट उठाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बच्चा है मैथ में बहुत एक्सपर्ट है, सीएसएस में अच्छा परफॉर्म किया उसने, और दूसरा बच्चा है मेडिकल का और उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैथ उठा लें, आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। जब उसको मैथ समझ नहीं आ रही तो वो टेकल आउट कैसे करेगा? वो आपके लिए अच्छा था लेकिन इसके लिए अच्छा नहीं है। आप सबसे पहले आप अपने आप को मैयर करें कि मैं सीएसएस के अंदर कौन से सब्जेक्ट को ठीक से टेकल आउट कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आपके लिए। और उसके बाद डेली आप कितना टाइम दें? डेली आप 6 घंटे दे दें सीएसएस की तैयारी को। 24 घंटों में से 6 घंटे दे दें, इट्स मोर देन इनफ। अगर आपके 6 घंटे 2024 अटेम्प्ट के लिए कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आप 6 घंटे लगातार देते रहें, तो मैं समझता हूँ ये टारगेट आपके लिए इतना बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं है। बाकी बच्चे एक्सक्यूजेस कर देते हैं, आज नहीं पढ़ते हम कल डबल करके पढ़ेंगे, तो ऐसे सीएसएस टैकल आउट करना बड़ा मुश्किल है। और उसी के साथ साथ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें। और पाकिस्तान सेंटर है सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर ग्रॉस रूट लेवल का एक रिसर्च 6 मई जो है आता है, आप उसको पढ़ लें। जहांगीर वर्ल्ड टाइम के मैगजीन है, उसमें से पढ़ लें। आपकी तैयारी अच्छी खासी जो है 2024 के लिए हो सकती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।